उत्तर प्रदेश की राजनीति में 40 भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों ने जब बैठक की तो खलबली मच गई। खलबली ऐसी मची कि अब विपक्ष के लोग भी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष और पक्ष में ना फंसकर ये जानना जरूरी है कि इस बैठक का नेतृत्व किसने किया था। तो मैं सीधे उस आवास पे खड़ी हूं जहां उस 40 ब्राह्मण विधायकों ने बैठक किए थे। ये पीएन पाठक हैं, कुशीनगर से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। वर्तमान में इनके ही आवास पर वो बैठक हुई थी और बैठक में 40 ब्राह्मण विधायक शामिल थे। और इस विधायक को शामिल होने के बाद जब विधायकों से बातचीत मैंने खुद की थी तो उनका कहना था कि ब्राह्मणों के प्रमुख मुद्दों को लेकर बैठक हुई थी। लेकिन अब जो है सियासत इस कदर बढ़ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि अब इस तरह की दोबारा बैठक नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। ये सख्त चेतावनी पंकज चौधरी की कहीं ना कहीं पीएन पाठक के लिए भी है, क्योंकि पीएन पाठक ने ही इन 40 ब्राह्मण विधायकों को न्योता देकर इसी आवास पर बुलाकर उन्होंने नीति, नियत और रणनीति ब्राह्मण समाज को लेकर तय किए थे। हालांकि सियासत में कहा जाता है कि ब्राह्मणों की वो आबादी है जो जिधर जाते हैं वहां सत्ता उसकी बनती है। लेकिन पीएन पाठक ने ये जो ब्राह्मणों की बैठक की थी, जब उनसे बातचीत किया गया, उन जो उस बैठक में शामिल थे, मैंने भी बात किया था अनिल त्रिपाठी, तो उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं कई कष्ट हैं। उनको इसी मुद्दे पर लेकर बैठक हुआ था, क्योंकि ब्राह्मण जिस समाज की तरफ जाता है, जिस पार्टी की तरफ जाता है, उसकी सत्ता आती है, इसलिए हमें इतना हल्का ना समझा जाए। लेकिन इस बीच में चर्चा ये भी है, क्योंकि देखा गया कि किस तरीके से, क्योंकि शीतकालीन सत्र के बीच में ही ये बैठक हुआ था। इसके पहले जब सत्र चलता था, विधानसभा सत्र का चल रहा था, तो उसमें कुटुंब सम्मेलन हुआ था, जिसमें ठाकुर समाज के यानी राजपूत बिरादरी के 52 विधायकों ने बैठक किया था। और उस समय भी उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मच गया था। लेकिन सवाल यही है, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज बहुत महत्वपूर्ण है। हर समाज, हर पार्टी इनको साधने की कोशिश करती है, क्योंकि माना जाता है कि जब भी जिधर ये पार्टी का रुख करते हैं तो एकजुट होकर करते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखेंगे तो 112 जिले हैं जहां 10 से 15% ब्राह्मण समाज की आबादी है, जो कि निर्णायक भूमिका में है, और 12 जिले ऐसे हैं जहां पे 15% ब्राह्मण समाज की आबादी है। तो ऐसे में ये साफ तौर पे दर्शाता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह की बैठक हुई 40 ब्राह्मण विधायकों की, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये प्रेशर पॉलिटिक्स करने की ये कोशिश थी। लेकिन कहीं ना कहीं करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित राजनीति को स्वीकार नहीं करती और जाति आधारित राजनीति नहीं करती। देखना यह दिलचस्प होगा कि पीएन पाठक के आवास पर हुए उस बैठक में क्या कुछ रणनीति तय की गई थी। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस बैठक को कोई हल्का में तो बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि ये बैठक 40 जिस समाज के विधायक बैठे हों, ब्राह्मण समाज का बैठा हो, वर्तमान जिसकी सत्ता है उसी सत्ताधारी पार्टी का विधायक बैठा हो, तो चर्चा तो होगी। और जब विपक्ष के नेता शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से ये ऑफर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित राजनीति करती है, अगर ब्राह्मण समाज को वहां सम्मान नहीं मिल रहा है तो समाजवादी पार्टी में आ जाएं, उन्हें पूरा सुरक्षा और सम्मान की गारंटी है। और ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में जो तस्वीर है वो बहुत रोचक होगा, क्योंकि बैठकों का दौर जारी है, जाति आधारित प्रेशर पॉलिटिक्स भी अब शुरू हो गया है। कैमरामैन जिशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।